आएगा अपना बाबू, केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो सब आ जाएगा। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे कल बाबू। आपको स्पीड वाला बाबू टावर वाला करवाए थे ना जी, है ना बाबू। नदी के किनारे टावर टावर वाला करवा दिए थे। आज बाबू क्या है, इसमें स्पीड में बाबू बोलो कि हाई डिस्टेंस में आपको स्पीड दे ले रहेगा, कहेगा स्पीड बताओ, गाड़ी कितना स्पीड से मूव कर रहा है वो बताओ, है ना बाबू। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना, वही तरीका खाली बाबू बचपन में आपको पढ़ाया गया। स्पीड बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस डिस्टेंस निकाल दो, टाइम दे ले है या स्पीड निकाल दो, मतलब क्या सर, देखो समझो कुछ नहीं करना। ये मैन बाबू ऑब्जर्व ए कार बाबू फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, है ना। कोई टावर होगा बोला, वहां से बाबू क्या किया, ऑब्जर्व किया टावर पे चढ़ के बाबू कि कोई कार आ रहा है, क्या आ रहा है, कार आ रहा है ना। ठीक सर। कोई टावर वगैरह होगा बोला कि नहीं। हाँ सर, टावर वगैरह होगा। ठीक सर, टावर बनाते हैं, है ना। ये आपका हो गया टावर कि नहीं, बीमार टावर बाबू। चलो इधर से ही बना दो। ठीक, ये टावर है बोला, क्या बाबू, टावर है। अब टावर बोला तो इस पे कोई आदमी वगैरह होगा, है ना। आदमी का हाइट के बारे में नहीं चर्चा तो नहीं लेना। ये टावर बोला, इस पे कोई आदमी होगा, ठीक है ना। तो ए माइन ऑब्जर्व ए कार बाबू फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, व्हिच इज बाबू मूविंग टुवर्ड्स द बाबू टावर बाबू एट यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यहाँ से बाबू कोई आदमी है बोला, इसका हाइट नहीं लेना आदमी के हाइट के, है ना। ठीक, यहाँ से टावर पर चढ़ के देख रहा है कि कोई कार आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई कार आ रहा है ना। कोई क्या आ रहा है बाबू, कार आ रहा है। छोटा सा कार बना बोला, है ना। यहाँ से देख रहा बाबू कोई कार आ रहा है, ठीक। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार चेंजेस फ्रॉम बाबू 30 से 45 डिग्री फ्रॉम 12 मिनट। पहले बाबू क्या क्या, ये कार कहाँ जा रहा है, टावर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, टावर की ओर। तो यहाँ से बोला, यहाँ से आदमी देखा इस कार को, तो ऊपर से नीचे देख रहा है तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना जी। ऊपर टावर पर से चढ़ के आदमी नीचे, टावर पर चढ़ो और नीचे देखो, तो एंगल मूडी झुकाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना है सर, 30 डिग्री। मतलब यहाँ से टावर पर से बाबू, टावर पर से भोला, है ना। ठीक सर, इस कार का बाबू एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक ठीक सर, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया, है ना। हाँ सर, शांति से समझना। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है सर, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कहोगे, एलिवेशन हो जाएगा। यहां से देखेगा तो यहां से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री, है ना। ये जो एंगलवा दिया हुआ है 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से ऐसे हॉरिजेंटल करो और नीचे जितना एंगल देखोगे, नीचे जितना एंगल देखोगे वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये लाइन में पैरेलल होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अरे शैतान, ये लाइन पैरेलल होता है तो ये अल्टरनेट एंगल ना हो जाएगा जी। हाँ सर, 30 डिग्री देखा, उसके बाद एंगल कितना हो गया बाबू, कार यहाँ थोड़ी है, मूव कर रहा। ए मैन इज ऑब्जर्व ए कार बाबू फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर बाबू व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स द बाबू क्या, टावर। ये कार कहाँ जा रहा है, टावर की ओर जा रहा है। तो थोड़ा दूर बाद क्या जाएगा, टावर की ओर चलेगा ना जी। हाँ सर, ये थोड़ा दूर बाद क्या चलेगा, टावर की ओर चलेगा। हाँ सर, तो कार अबरी यहाँ आ गया, कहाँ गया बोला, यहाँ आ गया कार। ठीक, यहाँ था सर, तो यहाँ से आदमी देखा, कार 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये डिप्रेशन 30 है तो अल्टरनेट एंगल से ही होगा। नेक्स्ट, अब एंगल कितना हो जाता है बाबू, 45 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे नजदीक जाओगे बोला एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो अब ये जो आदमी देखा बाबू, कितना देखा, 45 डिग्री देखा, है ना। मतलब ये वाला एंगल वा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो जब ये 45 होगा तो यह कितना हो जाएगा बाबू, यह 45 है ना, हो जाएगा इधर से जी, है ना। हाँ sure। ठीक, तो फाइंड द टाइम टेकन बाई कार बाबू नाउ रीच द टावर, है ना। तो ये टावर को बाबू, है ना, टावर को बाबू यहाँ तक पहुंचने में भोला मान लो नामकरण कर दो। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट को सी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो, है ना। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बाबू कार नाउ रीच द बाबू टावर, मतलब
इसको बाबू टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, नेक्स्ट आगे समझना, ठीक। आगे समझो क्या दिया बाबू। 30 से 45 डिग्री होने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। मतलब पहले 30 पे था बोला, 45, ये 45 हो गया, तो इसमें कितना टाइम लगा, 12 मिनट टाइम लगा, है ना। ठीक सर। तो सी से डी जाने में कितना बाबू टाइम लगेगा, यही आपको पूछ रहा है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन समझो, समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन समझोगे समझ में आ जाएगा। देखो बाबू क्या करा, बोला एक गुनगुन ऑन करो जी, अनुज बाबू ऑन करो, ईशांत बाबू, मयंक शेखर, कौन है मयंक शेखर जी, ए सौम्य से ऑन करो जी। देखो वो क्या करा, हम टावर पे खड़ा हो गया भोला, टावर से नीचे देख रहा है ऐसे चढ़ के। तो पहले देखा गाड़ी इधर की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है, इसके ही ओर आ रहा है ना। हाँ सर। अब गाड़ी उसके ही ओर आ रहा है भोला मेरा, तो पहला बार एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या देखेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेगा, क्या देखेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेगा, है ना। मेरा गड़िया कौन लेकर भाग जाता है जी, चलो कोई लेकर भाग गया, छोड़ो रहने दो, है ना। इधर से कोई गाड़ी आ रहा बाबू, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा कितना, 30 डिग्री। फिर बाबू क्या हो गया, थोड़ा देर बाद देखा बाबू, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 15 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आने में 12 मिनट का टाइम दिया हुआ है, यहाँ से बी से सी आने में कितना दे रहा है, 12 मिनट बाद बाबू ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो कह रहा है सी से डी जाने में कितना टाइम लगेगा, यही आपको क्वेश्चन कर रहा है, बाकी कोई डाटा नहीं दे ले, और बाकी कुछ ना दे ले, थको कैसे निकालोगे सोचो। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं दे ले, खाली कोई 12 मिनट दे ले, दो एंगल दे ले, ठीक है ना। देखो कैसे करोगे, आसान है बाबू, ज्यादा कुछ नहीं, खुद थोड़ा बहुत सोचना। ये टावर का हाइट कुछ मान लेते बाबू, है ना। ये टावर का बाबू हाइट वगैरह मान लो, यहाँ से बोला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना जी। हाँ, तो लेट बाबू एडी विद द टावर बाबू हुज हाइट इज क्या, एच मीटर मान लो। ये सी से डी इसको मान लेते कुछ है बाबू, ये मान लो एक्स मीटर है, सी से डी की दूरी कितना मान लो, एक्स मीटर मान लो। बी से सी की दूरी कितना मान लेगा, 22 मीटर मान लो, जो इच्छा वो मानो, आपके इच्छा पे डिपेंड करता है। 22 मीटर हो गया, है ना। और सर मतलब क्या बोला, क्या शांति समझना, लेट बाबू, लेट बोला हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक सर। तो हाइट ऑफ टावर क्या बाबू, एडी है, तो हाइट ऑफ टावर एच मीटर मान लो। एडी कितना मान लेते हैं, एच मीटर सर, नहीं मान सकते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट बोला बीसी की दूरी मान लो 22 मीटर, बीसी बराबर कितना सर, 22 मीटर। एंड बाबू सी डी बराबर कितना बोला, एक्स मीटर, जो इच्छा वो मानो, एक्स वाई जेड जो इच्छा मानने के वो मानो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, खाली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक से। पहले देखो अब tan 45 डिग्री लगाओगे कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में, राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, ए सी डी। अरे मेरे शैतानी, राइट एंगल ट्रायंगल ना दिख रहा है जी, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ट्रायंगल ए सी डी में राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, इन ट्रायंगल किस में चलेगा, इन ट्रायंगल बोला ए सी डी में कितना लगाओगे, tan 45। जनरली बाबू परपेंडिकुलर है, बेस दिया हुआ है तो टेन लगाओगे। दिस हाइट एडी बटा कितना, डीसी, tan 45 क्या लिखेगा जी, एडी बटा आदित्य बोला डीसी लिखेगा, ठीक सर। एडी की वैल्यू पुट करो, डीसी की वैल्यू पुट करो, एक बार और एक ट्रायंगल में लगाओ, आंसर आ जाएगा आपका। tan 45 कितना सर, 1 सर। एडी बराबर कितना, एच है। डीसी बराबर कितना सर, एक्स है। तो यहाँ से एच बराबर एक्स आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए बोला एच बराबर एक्स आएगा ना। हाँ सर, बस हो गया, आप कुछ ही करेगा, एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एच हो गया, एक इक्वेशन यहाँ से, ठीक। ठीक सर। आगे आगे की कहानी, फिर रौनक का तबीयत खराब है जी, ठीक। नेक्स्ट है ना, अब क्या करे बाबू, अब उसके बाद क्या करेगा, ट्रायंगल किस में चलेगा, ए बी डी में, चलो बड़का ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे। तो tan 30 बराबर कितना सर, एच बटा दिस हाइट प्लस दिस हाइट, एच बटा कितना, दिस हाइट प्लस दिस हाइट, बस यहाँ से बाई निकाल लेंगे, आपका काम बन जाएगा, है ना। तो इरेज करते बाबू, इसको इरेज करते हैं, वो ग्रुप में भेजिए दिए भोला, है ना। कि ऊपर वाला इरेज करें, लिखो बोला, लिखो लिखो क्वेश्चन, फिर बाबू आपको समझाने में दिक्कत होगा, इरेज करेंगे तो फिर आप उल्लू जुल्लू हो जाओगे। लिखो इसको, लिखो जी, लिखो जी, क्वेश्चन में इरेज करेंगे, लिखो इसको, लिखे बाबू, यहाँ तक लिखो जल्दी बाबू, शिवेंद्र बोला।
क्वेश्चन ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, 3-4 क्वेश्चन और रह गया बड़का बड़का। HOT बाबू, हाई ऑर्डर थिंकिंग। जल्दी लिखिए। देखो बाबू आगे, जल्दी लिखो गुनगुन। कोई आवे चाहे नहीं आवे, आशुतोष जिंदाबाद है। मंडे को कोचिंग नहीं ना आशुतोष? नहीं सर। तो मंडे को हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, आइएगा बाबू, एटम मोलिकुल साइंस सिखाएंगे, जरूरी है भोला। मैक्सिमम बच्चा को ना आइटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना मोलिकुल्स होता है, ना एलिमेंट होता है, ना कंपाउंड होता है, क्या होता है कोई पता नहीं चलता है। सर आज क्या पढ़ा है बैच बी में? बैच बी में आज टेस्ट लिए। आगे बाबू, आगे की कहानी, इसके ऊपर चलोगे। अब किस में चलेंगे सर? ट्रायंगल ABD में चलो। इन ट्रायंगल ABD, ABD में कितना? tan 30। क्या होगा? tan 30 बराबर कितना होगा सर? AD हो जाएगा बोला, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? tan 30, तो ये पूरा ना BD होगा। हाँ सर, AD हो गया H। BD क्या लिखोगे बाबू? BD बराबर क्या? BC प्लस CD। BD बराबर कहो जी, B से D का BC प्लस CD, मतलब X प्लस Y। tan 30 बराबर कितना साल? 1/√3 बराबर H बट्टा X प्लस Y, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है, आती है जी, आती है। X की वैल्यू पुट कर देंगे बोला, यहाँ X बराबर H है ना जी, X बराबर यहाँ पे H पुट कर देंगे, आंसर आपका आएगा, है ना? हाँ सर, मतलब क्या भोला। इसके बाद इधर लिखो, 1/√3 भोला बराबर कितना है? H बट्टा X प्लस Y। H बराबर क्या है सर? X है। H बराबर क्या है? X है, तो H की वैल्यू पुट कर दो, H की वैल्यू पुट कर दो, X है ना बाबू? हाँ सर, चूंकि इधर लिखेंगे H बराबर क्या है सर? X। ठीक, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। तो 1/, ब्लैक तो नीचे है, ये है, रेड से लिख देते। 1/√3 भोली संजना, H बराबर X पुट करो, तो X बटा कितना? X प्लस Y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी। X की वैल्यू Y की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Y निकाल लीजिए, फिर समझाते आगे, जल्दी करो। तो ये सब क्वेश्चन आपको बनाने लायक रहता है। एक पेज वो 75% छोड़ा है ना बड़का कॉपी में जी, आराम से हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको तब काम नहीं बाबू। चलो नेक्स्ट भोला, इसके बाद कहाँ लाभो? इधर नीचे से लिखो बोला, रेड रेड, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो X प्लस Y हो जाएगा, और बराबर √3X हो जाएगा। ठीक से, इधर बाई ना, BC बराबर क्या? बाई है, तो बाई की वैल्यू निकालो। बाई बराबर कितना हो जाएगा? √3X हो जाएगा, X उधर जाएगा, -X हो जाएगा। बाई बराबर X कॉमन ले लो बोला, तो √3 माइनस कितना हो जाएगा? दे तो 1 हो जाएगा, बस। बाई मेरा निकल गया सर, आगे अब समझो। तो ये सब टाइम वाला क्वेश्चन आ सकता है बोला, 2-3 गो और रह गया बड़का बड़का क्वेश्चन। अब कैसे करेगा? सोचो, आपको क्या निकालने कह रहा है?
फाइंड द टाइम टेकन निकालने का है बाबू। सी से डी जाने में गाड़ी को कितना समय लगेगा, लिखो जल्दी समझाते हैं। यहाँ पे समझने वाले बात है जी। समझ गया, जिंदगी सवर गया। देखो सौम्य शैतान, आपको कहा क्या रहा बाबू, देखो बाबू कोई आदमी है और कहाँ चढ़ा हुआ है भोली, टावर पे चढ़ के नीचे देख रहा है कि गाड़ी आ रहा। तो गाड़ी आ रहा है बाबू, तो पहले 30 डिग्री आया, फिर 12 मिनट के बाद बाबू देखा तो गाड़ी का एंगल ऑफ बाबू यहाँ डिप्रेशन 45 हो गया। तो बी से सी आने में 12 मिनट लगा। तो कह रहा बाबू जब सी से बाबू ये गाड़ी बाबू चलकर यहाँ इसके टावर के पास आ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। सी से डी आने में मतलब टावर के पास आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो सोचो सर कैसे निकालेंगे, तो समझो अब हो गया काम। बाबू देखो 22 मीटर कवर करने में कितना 12 मिनट की दूरी लग रहा है। अरे बीसी कितना 22 मीटर है ना जी। तो 22 मीटर की दूरी कवर करने में कितना टाइम लग रहा, 12 मिनट लग रहा। इसीलिए बाबू एक्स मीटर की दूरी करने में कितना टाइम लगा, यूनिटरी लगा दो। अरे यूनिटरी यहां से लगा सकते हो ना सर। 22 मीटर हो गया, हम मान लेते हैं बीसी की दूरी 22 मीटर, तो 22 मीटर की दूरी अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है बाबू, है ना, डिस्टेंस कवर द बाबू 22 मीटर बाबू, टाइम है ना बाबू। 22 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट, है ना। यूनिटरी 10 रुपया में 5 आम तो 5 रुपया में कै आम, वही बात है। 22 मीटर की जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, मान लो बाई की वैल्यू 10 आएगा तो 10 मीटर बाबू डिस्टेंस कवर करने में 12 मिनट। आई मान लो 8 मिनट आएगा तो 8 मीटर की दूरी करने में कितना मिनट नहीं लगेगा, है ना। ठीक। तो बाई की तो वैल्यू आवल है ही है, मतलब क्या सर, यहाँ से यूनिटरी आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यूनिटरी, मतलब बाबू सिंस भोला, है ना बाबू, 22 मीटर कवर डिस्टेंस, 22 मीटर डिस्टेंस कवर इन 12 मिनट, 22 मीटर डिस्टेंस कवर इन कितना मिनट बाबू, 12 मिनट। अरे बाई की जगह कुछ हम मान लो ना, मान लो 50 मीटर है या 50 किलोमीटर की दूरी करने में 12 मिनट लग रहा है। इधर 60 आ गया तो 60 किलोमीटर में कवर करने में कितना मिनट लगेगा, नहीं निकाल लेगा, तो वही ना कह रहा है जी। 22 मीटर डिस्टेंस कवर इन बाबू 12 मिनट। इसीलिए बोला 1 मीटर डिस्टेंस कवर इन कितना, 12 बटा कितना, बाई, है ना। बाई की वैल्यू कितना है सर, ये है, यही है ना जी, हाँ सर। इसलिए बोला कितना मीटर डिस्टेंस कवर, 22 मीटर में इतना टाइम लगेगा, तो एक्स मीटर में कितना टाइम लगेगा, बस सोल्व करो आंसर आ जाएगा। तो 12 बटा कितना, बाई इंटू एक्स हो गया। अब बाई की वैल्यू पुट कर दो, बाई बराबर कितना है, एक्स इंटू रूट 3 - 1 है। बाई की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बाई की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना रहता है। लिखो जी, एक लाइन और बोला, इतना क्या है, मिनट है। अब यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन यहाँ से बाई की पुट करो, एक्स मर जाएगा। बाई की वैल्यू पुट करेगा नीचे में, रूट 3 - 1, एक्स एक्स मर जाएगा, 12 बटा रूट 3 - 1 आ जाएगा, तो 12 बटा 0.732 आ जाएगा। तो यही करना है आपको। लिखो ज्योति, ज्योति कैमरा डाउन करो जी ज्योति। सेम क्वेश्चन 17 नंबर है, जल्दी लिखो। सेम क्वेश्चन है बाबू, कुछ नहीं दम है बाबू, यही क्वेश्चन में सब चीज है। चलो ज्योति लीव हुई, ठीक है। यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट करो जी लव बाबू, बाई की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू, लूट द आंसर। मतलब क्या सर, क्या संजना भोली, मम्मी जी आ गए संजना, बोले। इसलिए बाबू कितना लिखोगे, 12 बटा, बाई बराबर कितना है सर, एक्स इंटू रूट 3 - 1 है, इंटू पर एक्स है सर, इतना मिनट हो जाएगा। एक्स एक्स मर गया तो यही 12 बटा रूट 3 - 1 मिनट हो जाएगा। अब इसको चाहो तो कंजुगेट कर लो, रेशनलाइज कर दो। अब इसको सॉल्व करते रहना, है ना। तो इतना मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इतना मिनट लगेगा सी से डी जाने में। ऐसा जना मम्मी जी आ गई, बोलिए कि नहीं बाबू।
संजना, क्या सर? मम्मी जी आई बोले? यस सर। अच्छी बात। आराध्या पहुंची बाबू घर अपन के नहीं पहुंचे भी? क्या सर? आराध्या पहुंची घर जी? आवाज नहीं जाता संजना? सर ये मोबाइल खराब है इसीलिए आवाज नहीं आ रहा। कल बाबू आपका बाबू 11 से 12 बजे से इंग्लिश के 12 से 1 इंग्लिश का क्लास होगा। 11 बजे संजना कर लेना, बेसिक आपका कमजोर है बोली। ठीक है पुराना सर। पड़ जाएगा। अब 12 बजे आपका टाइम 10 शुरू करवा देंगे। दूसरा चीज सबसे शुरू कराएंगे। क्या क्या बोला? दूसरा चीज शुरू कराएंगे। तो दूसरा चीज और क्या पढ़ेगा? टाइम टेंस आएगा तभी ना नरेशन वरेशन थोड़ा पढ़िएगा बाबू। वॉइस वॉइस पढ़ाइएगा। टाइम एंड टेंस भी। नाइन्थ को टेंथ नहीं आना बस। टाइम टेंस आएगा तभी ना वॉइस नरेशन पढ़िएगा जी। क्लास 9 में टेंस नहीं दिया बस। कुछ दिया हुआ? टेंस नहीं दिया हुआ। टेंस नहीं दिया हुआ भोला, लेकिन ऐसा बाबू होता नहीं बाबू कि बिना टेंस का ग्रामर होता। टेंस बाबू आपका इंग्लिश ग्रामर का जान है ना? V1 V2 वही टेंस से कमजोर रहेगा तो कैसे होगा? नहीं हमें दिया पढ़ेगा बाबू। नहीं आएंगे हम। पढ़े पे दौरा पड़ता है, चुपचाप पढ़िए, नहीं आएंगे कुटिए नहीं पकड़ के। टेंस आएगा तभी ना जी रिमूव आगे बाबू। जैसे बाबू राम इट्स मैंगो, हमको तो अभी छूटा हुआ बहुत दिन से, इसका बनाओ रिमूव टू बनाओ, कैसे बनाएगा? टेंस आएगा था ना फिर। टेंस आएगा था ना फिर उसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएगा जी। टेंस के बिना बाबू कैसे टेंस एक बार छुड़वा देंगे? टेंस छूटेगा तो फिर बाबू बोले ना हो जाएगा जी। टेंस पढ़ोगे तभी आपका वॉइस नरेशन मैक्सिमम चीज तो उसी में है ही है जी। मैथ में अलजेब्रा भोला, जिसका अलजेब्रा स्ट्रांग उसका मैथ स्ट्रांग। एक्सपोनेंट पावर चैप्टर है मैथ में, तो ये वो चैप्टर है, बाकी तो बाबू सब उसी पे रहता है। देखो 70 नंबर क्या करा, सेम क्वेश्चन है बाबू। ए मैन इन ए बोट भोला, क्या करा? मैन इन ए बोट बाबू रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस होगा, है ना? देखते ना बाबू नदी के किनारे या बाबू ओशन वगैरह में या बॉर्डर वॉर्डर पे बाबू, है ना? बड़ा सा क्या होता है? लाइट हाउस होता है। वहां पे पुलिस वगैरह चौकीदार करते रहता है, कौन है ना? घूस रहा करने से, है ना? करने करने से घूस रहा, ऐसे लाइट वाला के नहीं घूमते रहता है जी, है ना? ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। मूवी बॉर्डर मूवी में देखना, है ना? तो वही लाइट हाउस है। ठीक है ना बाबू? तो ये मान लो आपका क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया कि नहीं? इधर क्या बाबू, लाइट हाउस है बोला, तो इधर पानी वगैरह है, नदी वगैरह होगा, है ना बोला? ये आपका क्या हो जाएगा, नदी वगैरह इधर हो जाएगा। ठीक। ठीक सर। यहाँ से बाबू आपका लाइट हाउस बना दो। मुंह पोल नहीं होता, लाइट हाउस होता है ना? ठीक सर। घूमते रहता है। यहाँ पे झोपड़ी उपड़ी होता है, छोटा सा रहने का, है ना बाबू? छोटा सा ऊपर झोपड़ी होता है, वहीं पे आदमी बैठा रहता है, देखता रहता है कौन करने आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ठीक। तो वही करा बाबू, ए मैन इन ए बोट बाबू रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर हाइट बाबू टेक्स 2 मिनट टू चेंजेस द एंगल ऑफ एलिवेशन बाबू फ्रॉम लाइट हाउस बाबू 60 to 30 डिग्री। मतलब इस लाइट हाउस का हाइट कितना दिया हुआ सर? 100 मीटर। अब माइन बाबू कहाँ कर रहा है? कोई बोट है, क्या बोट है तो रो कर रहा, मतलब उसमें नीचे पानी वगैरह होगा, नीचे नाव वगैरह पानी रहेगा तब ना जी। नीचे क्या होगा? पानी वगैरह होगा, नदी होगा, ओशन होगा, जो भी रहे बॉर्डर के किनारे रहता है ना बाबू, है ना? ठीक। तो यहाँ पे क्या करा बाबू, कोई बोट है, क्या बोला? बोट है। ठीक सर, ये बोट हो गया। तो बोट किधर जा रहा? अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब बोट किधर जा रहा? इधर जा रहा है। तो वही करा, ए मैन इन ए बोट बाबू रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस। रोइंग मतलब बाबू नाव खेना, लाइट हाउस से दूर जा रहा। तो ये लाइट हाउस हो गया, ये आपका हो गया लाइट हाउस बाबू, जिसकी हाइट दिया हुआ है ना? वैसा घर भोला जो आपका लाइट देता है। टेक्स 2 मिनट टू चेंजेस द एंगल ऑफ इलिवेशन फ्रॉम बाबू 60 से 30 डिग्री। यहाँ से भोला ये देखेगा एंगल, यहाँ से नाव देखा ना जी, यहाँ पे नाविक होगा ना जी, तो ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री देख रहा है। लाइट हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देख रहा है बाबू? 60 डिग्री देख रहा है। ठीक। ठीक सर।
है ना। ठीक सर, ये कहाँ से होगा, प्लेन सरफेस से होगा। जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह होता है किससे होगा, प्लेन सरफेस से 60 डिग्री हो गया। अब 60 से घट के कितना हो गया, 30 हो गया। तो थोड़ा देर में बहू नाव आगे बढ़ेगा, नाव क्या बनेगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी, तभी ना घटेगा। मान लो बाबू नाव चल के यहाँ आ गया कि नहीं शिवेंद्र, अब नाव चल के यहाँ आ गया बाबू, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री। कितना हो जाता है शिवेंद्र बोला, 30 डिग्री। मतलब अबरी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है ना, अबरी कितना बन जाएगा बोला, ये अबरी कितना बन जाएगा हॉरिजेंटल के साथ, 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक, ठीक। कह रहा बाबू कितना टाइम लग रहा है, 60 डिग्री से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनने में कितना टाइम लग रहा है बाबू, 2 मिनट। मतलब नीचे थोड़ा पानी वानी मिला देते बाबू, ताकि आपको डायग्राम क्लियर थोड़ा दिखाई दे, है ना। ठीक, तो वही क्वेश्चन हुआ बाबू। ये पॉइंट मान लो सी भोला, ये पॉइंट मान लो बाबू डी, ये पॉइंट मान लो बी, और ये पॉइंट मान लो ए। तो डी से सी जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। तो कह रहा वो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट बाबू इन मीटर पर मिनट। स्पीड का बोट कितना होगा, यही कह रहा है। अब समझना, तो देखो स्पीड का बोट कह रहा है ना भोला, मीटर पर मिनट में। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट टाइम लग रहा, और डी से सी का डिस्टेंस निकाल देगा, तो स्पीड नहीं निकल जाएगा, सोचो। है ना बाबू, हमेशा आपको बाबू थोड़ी है, हमेशा ललीपॉपे वाला क्वेश्चन देगा, डिस्टेंस निकालो, खंभा की लंबाई निकालो, ये निकालो करके। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं से भी रिलेट कर सकता है। आपको स्पीड, बोट का स्पीड निकाले कह रहा है। बोट का क्या निकाल, कितना स्पीड से जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कितना स्पीड से जा रहा है बाबू। तो सी से डी जाने में अगर 2 मिनट टाइम लग रहा है, तो सी से डी के अगर डिस्टेंस निकाल देगा, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको करना क्या है, सी डी की डिस्टेंस निकालना, सी और डी के क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। आसान से निकल जाएगा, कुछ नहीं सर। पहले tan 60 लगाओ भोला, tan 60 लगाओ ए डी बी में, कौन से ट्रायंगल में, ए डी बी में tan 60 लगाएगा, बी डी निकल जाएगा, है ना। ठीक सर। फिर बाबू आपको यहाँ से सी डी निकाल दो, है ना। तो लेट बाबू ये सी डी मान लेते एक्स बोला, सी डी की डिस्टेंस मान लो एक्स मान लो कि नहीं। हाँ सर, आई बी डी तो निकल ही जाएगा यहाँ tan 60 लगाओगे तो। सॉल्यूशन बाबू लेट भोला, सी डी भी बाबू एक्स मीटर, है ना। हाँ सर, पहले कि किस में चलेगा, इन ट्राइंगल, किस में चलेगा, ए डी बी में, ए डी बी में। tan 60 लगा बोला, tan 60 बराबर कितना सर, 100। ए डी ए बी बटा कितना हो जाएगा सुतोष, ए बी बटा डी बी। tan 60 की वैल्यू कितना, √3। ए बी की वैल्यू 100, डीबी की वैल्यू कितना बोला, डीबी रहे दो, है ना। हाँ सर, ठीक। बस कुछ नहीं करना रहता बाबू, यही सब है इसमें, और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना जी। तो डीबी नहीं निकल जाएगा बोला, दाल भात चोखा नहीं निकल जाएगा, निकलो डीबी 100/100/√3 निकल गया। इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा सर। 100 मीटर दिया होता है, मीटर में हो जाएगा। डेसिमल में लावे का मन है, डेसिमल में लाओ, जो इच्छा करे का मन है वो करो, इतना ही पे छोड़े का मन है इतना ही पे छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है ना। ठीक सर, तो डीबी निकल गया। अब ट्राइंगल tan 30 लगाओ, तो tan 30 लगाओगे कितना, दिस हाइट बटा दिस हाइट, बीसी कर सकते हो। नाउ भोला एक इक्वेशन इसको मान लेते सर, नाउ इन ट्राइंगल भोला किसमें, ए बी सी में, अरे बड़का ट्राइंगल ए बी सी में tan 30 लगाओ भोला, कितना, ए बी आदित्य भोला बटा बी सी। ठीक, ए बी की वैल्यू 100, बीसी निकाल दो, बीसी निकालो, आंसर लूटो। तो बस कुछ नहीं करना रहता बाबू, यही धोखा है भोला। यहाँ से बीसी निकाल लेगा मेरा बच्चा, tan 30 कितना, 1/√3, ए बी बटा कितना, बी सी। ए बी की वैल्यू कितना सर, 100, ए बी की वैल्यू कितना, 100। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा, हो गया। अब बी सी निकल गया सर, तो बी सी बराबर क्या लिखेगा, सी डी प्लस डी बी।
बीसी निकल गया ना जी। हाँ सर, बीसी बराबर 100√3 तो आ गया सर। बीसी बराबर क्या करेगा, CD, ऐसे BD प्लस CD, BD आप प्लस कितना DC, 100√3 ऊपर आ गया। BD चाहे DB करो, BD कहो, अरे BD कहो चाहे DB करो, कितना आ गया 100√3 प्लस DC बराबर कितना 100√3। यहाँ से DC की वैल्यू 100 उधर लेके जाओ बोला। DC बराबर कितना हो जाएगा बोला, 100√3 माइनस 100/√3 प्रधान। करो प्रधान, कितना होगा जी, बोलो वो प्रधान। अब प्रधान सो गया जी, नहीं आज कब वो इसे ताना आज नहीं आया, शादी में चल गया का जी। ज्योति, शांतनी, मंडे से जल्दी करो, वो कितना सोल्व करके आएगा, 100√3 माइनस 100 डिवाइडेड बाई √3, इसका वैल्यू बोलो। DC या मेरा आ गया, जल्दी बोलो। 100 बोलो, सौम्या शैतान बोलो, सौम्या जल्दी बाबू। 100√3 माइनस, सौम्या क्या लिख रही हो जी, बोलो सौम्या कितना आएगा रेड बाबू। कर रही हूँ सर। हाँ जल्दी करो जल्दी करो, बोलो शिवेंद्र। शिवेंद्र तो अभी मंडे से पढ़ेगा वो, बोलो ज्योति। जल्दी 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 बोलो गुनगुन। गुनगुन नहीं हुआ जी, शैतान इतना देर में बोलती कैसे पढ़ेगी। कितना हो, चलो कोई नहीं बोलेगा, बिट्टू बोलेगा, बोलो बिट्टू। 100√3 √3, 200/√3। तो 200/√3 की वैल्यू कितना, मल्टीप्लाई करो जी, इधर 100√3 ना हो जाएगा जी। 200√3/3। इधर से एलसीएम नीचे क्या ले लेगा, √3 एलसीएम ले लेगा, तो 100√3 मल्टीप्लाई √3 है ना सर, माइनस 100 √3 मल्टीप्लाई हर्षित 3। 300, √3 3 तो 100 300 माइनस 100, 200/√3 हो जाएगा। तो DC मेरा निकल गया सर, DC निकल गया 200/√3। तो ये डिस्टेंस हो गया ना, टाइम दे ले तो स्पीड नहीं निकाल लेगा, जल्दी लिखो। डिस्टेंस इतना मिनट हो गया, इतना मीटर हो गया, क्या हो गया, इतना मीटर हो गया। तो स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200/√3 डिवाइडेड बाई 2। 200√3/3 होगा सर, रेशनलाइज करेंगे ना। हाँ रेशनलाइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। आगे 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 जल्दी लिखो। हमको स्पीड निकालने का रहा गुनगुन, तो डिस्टेंस निकाल गया है ना, 2 मिनट से डिवाइड कर दोगे तो आपका स्पीड आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन कोई क्या बोल रहे गुनगुन भले। चलो आगे बाबू देखो, इसके बाद बोला डिस्टेंस तो आगे, तो स्पीड बराबर कितना सर, स्पीड बराबर कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही ना बचपन में पढ़ा है जी, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है सर, 200/√3 और डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना होगा, 2 मिनट। टाइम कितना होगा मेरे लाल, 2 मिनट। अरे DC का निकाल रहे ना, तो DC है ना निकल है, जितना करे ना टाइम लेगा 2 मिनट। तो ऊपर मिनट मीटर है, नीचे क्या है मिनट हो गया, तो मीटर पर मिनट हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो 200 कितना हो जाएगा जी, 2√3 ऊपर मिनट और नीचे मिनट पर मिनट हो जाएगा। तो ये तो पूछ रहा है मीटर पर मिनट में निकालो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, स्पीड आ जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना डेसिमल वगैरह निकालने के बाद।
तो यही निकालने का आ रहा था। 2 से काटोगे तो 100/√3 हो जाएगा। डेसिमल वगैरह में लेते रहना। लिखो बाबू, समझा बेटो? यस। अरे इसको सॉल्व करते रहो जी, सब डेसिमल सॉल्व लेते रहो, वो सब बाबू आप लोग 9-10 के बच्चा सब है। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो हर्षित, अगला क्वेश्चन पढ़ते भोला। बाकी इसमें बाबू 3-4 क्वेश्चन रह गया बाबू, जिसमें प्रूफ करना रहता है H tan अल्फा tan बीटा वाला, है ना? तो वो सब नहीं तो एग्जाम के टाइम में करवा देंगे। बोला 3-4 गो रह गया, tan अल्फा tan बीटा cot अल्फा टोटल बीटा। अगला देखो, अगला समझना, जल्दी लिखो जी। अगला डायग्राम बनाते हैं, पहले बाकी आप लोग खुद करने की कोशिश करो। चलो देखो अगला क्या कह रहा है बाबू मेरे। अठारह नंबर, सॉल्यूशन ऑफ 18 नंबर समझना है आपको बाबू, यही सब क्वेश्चन आता है। 18 नंबर सॉल्यूशन शिवेंद्र। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड कितना आंसर आया सर? कितना आएगा? इसको सोल्व करो ना बाबू, कितना आएगा भोला? अभी सोल्व करो ना जी, कितना आता नहीं आता सोल्व करो। 100/√3 हो जाएगा। 400/√3 आया सर। ये 2 ऊपर जाएगा जी। नहीं सर, 100√3 आ रहा है मेरा। अरे शैतान, ई 2 है भोला, 200/√3 और डिवाइडेड बाई 2, तो ई 2 ऊपर जाएगा तब ना 400/√3 लिखोगे जी। शुभ शैतान ला बाबू। इसके पहले प्रोसेस उल्लू जुल्लू जुल्लू, ये 2 नीचे न रह जाएगा जी मेरे लाल, इसके नीचे ये 2 नीचे न रह जाएगा। चलो करते रहना, ठीक। हाँ बाबू 200 मल्टीप्लाई, सॉरी बाबू, ठीक है तो है बोलो जी, ऊपर 200, ये 2 नीचे न रह जाएगा जी, 2 सही है, मेरा गलत। चलो ठीक है समझो। आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड बाबू फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर लेक। मतलब क्या बाबू, वाटर लेक है थोड़ा सा 60 मीटर ऊपर, वाटर लेक से 60 मीटर ऊपर क्या है बाबू, 60 मीटर ऊपर से जो क्लाउड है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ बाबू कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है। मतलब क्या सर, क्वेश्चन पहले समझो और उसके बाद करना। कोई वाटर लेक है बोलिए, जो जिंदगी जी रही हो ना जी, मान लो ये आपका क्या हो गया, वाटर लेक हो गया, नीचे पानी पानी है रे, क्या है, पानी पानी है रे, ठीक। एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो हो गया आपका, जिंदगी सबर गया, नहीं समझा तो इसी रह गया। तो कह रहा बाबू क्या बाबू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर लेक। ये आपका क्या है, वाटर लेक है ना? हाँ सर। तो वाटर लेक से बाबू 60 मीटर ऊपर, यहां से क्या चलो 60 मीटर ऊपर चलो, 60 मीटर कहाँ चलो, ऊपर चलो। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, क्लाउड का। तो क्लाउड कहीं इधर होगा भोला, है ना? क्लाउड कहीं इधर होगा बाबू मेरे, इस तरह से। ये वाटर लेक हो गया, वाटर लेक से 60 मीटर ऊपर चलेंगे। अब यहां से भोला 60 मीटर ऊपर से बाबू मेरे, है ना, यहां से चढ़ के देखते हो क्लाउड को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, मैंने क्लाउड को कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा ना जी, ठीक। तो यहाँ हॉरिजेंटल से ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है ना, यही समझना। क्वेश्चन समझ में आया? तालाब है भोला, यहाँ से तालाबों में कैसे उठेगा, है ना? तो यहाँ से 60 मीटर ऊपर चलो तालाब से। अब यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा बादल को, तो उसका 60 डिग्री, सॉरी वो 60 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिले, 30 डिग्री दिले, है ना? ठीक सर, 30 डिग्री दे दिया। एंगल ऑफ क्वार्टर लेके जी 30, एंड बाबू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स सर्फ बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स साइडो इन द बाबू वाटर लेक इज 60 डिग्री। अब शांति से समझना, है ना? इस बाबू, ये जो बाबू आपका क्लाउड है ना भोला,
शांति से समझो, देखो क्या है, यही सब क्वेश्चन बनाने लायक रहता है। क्लाउड का बाद बाबू वाटर लेक में क्या बनेगा, शैडो बनेगा। ठीक सर। ये वाटर सरफेस से कितना हाइट पे है सर, शांति से समझना। वाटर सरफेस से कितना हाइट, 60 मीटर की हाइट पे बाबू, कि नहीं, इस तरह से ये आपका वाटर सरफेस हो गया। वाटर सरफेस से 60 मीटर ऊंचा पे बाबू आप देख रहे हो बादल को टुकुर टुकुर 30 डिग्री। ठीक, ठीक सर। तो ये 60 है तो ये 60 होगा, थोड़ा सा इसको और हॉरिजॉन्टल बना लो, है ना। हाँ, नाम दे दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब आगे समझना। अब कह रहा बाबू इस क्लाउड का शैडो बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पानी के अंदर। इस क्लाउड का बाबू शैडो बन रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, वही कह रहा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो बाबू ऑफ वाटर लेक बाबू इज 60 डिग्री। मतलब इस क्लाउड का भोला नीचे शैडो बनेगा ना जी, जितना अब शैडो क्या बनेगा, जितना ये ऊपर में हाइट है उतना ही हाइट नीचे आएगा। ठीक, अब इसका शैडो बनेगा बाबू मेरे इस तरह से कुछ, है ना। तो इसका भोला एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था, यहीं से कह रहा तो यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे, है ना भोला। कहीं और कुछ कह रहा है जी। एंड बाबू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स साइड ऑफ बाबू ऑफ वाटर बाबू लेके 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ। यहाँ से भोला ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ। तो निकालने क्या करा, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड बाबू फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर सरफेस से हाइट निकालने का रहा, बस हो गया। ये क्या हो गया आपका सेट हो गया। कैसे बनाओगे सोचो, क्वेश्चन समझा देते बाबू। देखो क्या करा गुनू, वाटर है बोला, ये वाटर लेक हो गया 13 से 60 मीटर है, 60 मीटर ऊपर जाओ। अब यहाँ पे चढ़ के बादल को देख रहा है तो 30 डिग्री एंगल ऑफ रिलेशन 30 डिग्री। ठीक, तो ये 60 हुआ, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करोगे तो ये 60 हो जाएगा। अब ये हाइट नहीं ना पता है जी, तब मान लो एसी हाइट तो नहीं पता सर, तो लेट एसी बराबर कितना x मीटर मान लेते हैं। तो क्लाउड का हाइट कितना हो जाएगा वाटर सरफेस से, यही ना वाटर सरफेस है। ये वाला आप क्या हो गया, वाटर सरफेस हो गया। वाटर का ऊपर वाला जो सरफेस होगा ये वाला आपका क्या हो जाएगा, वाटर सरफेस होगा। तो वाटर सरफेस से क्लाउड का हाइट कितना, 60 + x, है ना। फिर उसके बाद क्या कहता है बाबू, इस क्लाउड का इस वाटर जो लेक है इसमें शैडो बन रहा है। तो शैडो बाबू छाई कितना बनेगा बाबू, जितना ऊपर रहेगा उतना ही ना नीचे बाबू उसका शैडो बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये कितना ऊपर हो गया बाबू, x + 60। तो ये भी नीचे कितना बनेगा, x + 60 बनेगा। कितना बन जाएगा, x + 60 मीटर नीचे बन जाएगा इसका शैडो। तो कह रहा भोला आपको क्या निकालना कह रहा है बाबू, निकालना क्या कह रहा है भोला मेरा, कि बाबू ये क्लाउड का हाइट निकालो कहाँ से, वाटर सरफेस से। मतलब आप x की वैल्यू निकाल लोगे आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे ये सोचना। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी में चलो tan 30 लगाओ। tan 30 बराबर कितना सर, x/BC। अब फिर BC यहाँ से निकाल लोगे, फिर ट्रायंगल किस में चलोगे, BC, यहाँ से EF, इस पॉइंट को F नाम दे दो, है ना। तो एक बार क्या लगा दोगे बोला, एक बार ट्रायंगल BCF में tan 60 लगा दो। अब tan 60 लगाओगे तो ये हटवा पूरा हटवा, tan 60 लगाओगे बोला तो ये 60 + x + 60 है बटा कितना कर दोगे, ये हटवा, है ना। तो यही करना बाबू, आप कुछ नहीं करना। मतलब एक बार कितना लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे, एक बार tan 60 लगा दो, आंसर आ जाएगा, है ना सर। हाँ सर, तो यही करना बाबू भोला मेरा। सॉल्यूशन 80 बाबू। लेट हाइट ऑफ बाबू सी ए की हाइट मान लेते बाबू, x मान लेते। लेट हाइट ऑफ भोला सी ए कितना, x मीटर हो गया। तो वाटर का बाबू ये क्लाउड का हाइट कितना होगा वाटर सरफेस से, 60 + x मीटर। इसीलिए बाबू हाइट ऑफ क्लाउड बोला, हाइट ऑफ क्लाउड कितना हो जाएगा बोले, 60 + x हो जाएगा। अब एक बार tan 30 लगा के बाबू ये BC निकाल दो। इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे। tan 30 लगाओ, कितना सर, x/BC। यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लो, tan 30 कितना, 1/√3।
बराबर एक्स बटा BC। BC बराबर कितना हो जाएगा जी, √3x हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आप पुनः 1060 लगा लो जी, BC हमको पता चलिए कि बाबू एक बार 1060 लगा लो, आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना था बाबू, खाली क्वेश्चन समझना था, सोल्व करना था। लगा जल्दी बाबू, शुभ शैतान 1060। हाँ, इन ट्रायंगल किस में लिखेगा, BCF में लिख लो। इन ट्रायंगल BCF में 1060 कितना सर, 1060 CF बटा BC। वैल्यू पुट करो जी, CF की वैल्यू पुट करो 60 + x + 60। अब BC की वैल्यू ऊपर से पुट करो, x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। 1060 कितना, √3 कितना, √3। CF की वैल्यू कितना सर, 60 + 60 + x। BC की वैल्यू कितना, √3x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। √3x 120 निकालो जल्दी से x की वैल्यू। तब कुछ नहीं करना था बाबू, जल्दी निकालो 60 जी, में रूट चलाओ। जल्दी निकालो समय शैतान। 3 मल्टीप्लाई करोगे 3x 2x, 2x x बराबर 60 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ बाबू क्लाउड कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पहला ऑप्शन यही मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भोला मेरा, तो √3x मल्टीप्लाई √3 बराबर 60, 120 + x हो जाएगा। √3 3x हो गया, 120 + x हो जाएगा। x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो x बराबर 60 हो जाएगा मीटर हो गया। तो यही आंसर होगा, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। बोला आपको हाइट ऑफ क्लाउड पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ क्लाउड 60 + 60, एक्स मेरा यही ना निकला जी, ये मेरा एक्स निकला ना। आपको हाइट ऑफ क्लाउड पूछ रहा वाटर सरफेस से, तो इसलिए हाइट ऑफ क्लाउड कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। तो यही सब बेसिक 2-3 क्वेश्चन और रहा है बहुला, जिसमें आपको प्रूफ करने वाला बाबू tan अल्फा tan बीटा 1/tan अल्फा - tan बीटा है ना। इसी में बाबू वो सब आपको HOT हाई ऑर्डर थिंकिंग होता है, थोड़ा सा लंबा लंबा रहेगा, आसान ही होता है। 60 + 60। बाकी जिसको डाउट है बाबू टाइम आप लोग को देंगे, गुनगुन को 2-3 गो क्वेश्चन में डाउट है, टाइम निकाल के इसको बता देंगे, है ना। लिखो जी, जिसको किसी भी बुक से कहीं भी डाउट रहता है बेहिचक होकर पूछिए बाबू, टाइम जैसे जैसे मिलते जाएगा आपको बताते चलेंगे।